और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं नारायणपुर से आ रहे, जहां पे माओवादियों को बड़ा झटका लगाया। मुजबान में एक्टिव 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 37 लाख का इनाम था। कुतुल एरिया कमांडर सुखलाल ने भी पत्नी के साथ सरेंडर किया है। नारायणपुर में देखिए नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। मुजबान में एक्टिव कुतुल एरिया कमेटी और आमदाई एरिया कमेटी के 8 महिला और 14 पुरुष के साथ साथ कुल 22 माओवादियों ने सरेंडर किया है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों के ऊपर 37 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वालों में कुतुल एरिया कमेटी एरिया कमांडर सुखलाल भी शामिल है, जिसने अपनी पत्नी के साथ सरेंडर किया है। देखिए नक्सलवाद अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है और यहाँ पे देखिए एक बड़ा सरेंडर किया गया। नई सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत इन सबको 50,000 रुपये का तत्काल एक राशि दिया जा रहा है और साथ में इनकी जो रिहैबिलिटेशन के अलग अलग स्कीम्स हैं जो अपने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन सबको दिया जाना है, वो सब समय के साथ दिया जाएगा। और इनके द्वारा और भी जो सरेंडर्स आने वाले हैं उनको भी ये मैसेज इन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और एक पॉजिटिव माहौल है अभी माड़ में, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने बहुतों को हायर किया था या फिर बहुतों को रिक्रूट किया था अपने काडर में। अब इन्हीं के माध्यम से उनको रेस्क्यू करना है, तो ये एक नया अभियान अभी पूरे आगे इस साल चला जाएगा। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इनमें से कौन कौन से बड़े नाम? देखिए, सबसे बड़ा नाम तो सुखलाल है, जो कि कुतुल एरिया कमेटी का डीवीसी है, जिस पर 8 लाख का इनाम है। उसने अपनी पत्नी के साथ सरेंडर किया है। 8 महिलाएं हैं, 14 पुरुष हैं और सभी पर इनाम है और कुल मिलाकर कुल 32 लाख का इनाम इन पर घोषित था। सब पर अलग अलग इनाम की राशि है। महत्वपूर्ण ये है कि कुतुल कभी वो इलाका हुआ करता था जिसे अबुझमाड़ में माओवादियों की राजधानी के तौर पर जाना जाता था, और उस इलाके में अगर इतनी बड़ी संख्या में, और अमदई का इलाका, जिस इलाके में लगातार माओवादी जो है निको के खदान का विरोध किया करते थे, आए दिन आईडी विस्फोट किया करते थे। आईडी विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देने में इसी तरह के छोटे स्तर के माओवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो इससे इस बात का तो खुलासा हो गया कि माओवादियों में कहीं न कहीं दहशत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अबुझमाड़ ही वो इलाका है जिस इलाके में बीते दिनों इनके महासचिव बसवराजू को मारा गया। बसवराजू को मारे जाने के बाद देखा जा रहा है कि माओवादियों के निचले स्तर पर जो संगठन में जो सक्रिय सदस्य हैं उनमें एक तरह की खलबली है। और जैसा कि नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुरिया जी ने भी बताया कि जो समर्पण पॉलिसी है उसके तहत भी कहीं न कहीं आकर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि लगातार सरकार समर्पण नीति पे बदलाव कर रही है, तो अब उन्हें लगता है कि जंगलों में भटकने से अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो एक बार सरकार की समर्पण नीति का भी लाभ लेकर देखा जाए, शायद उनके जीवन में कोई सुधार आए। हो सकता है, हर किसी की अपनी अलग अलग कहानी, लेकिन ये है कि नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी संख्या में, अगर इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों ने समर्पण किया है। प्रेस नोट में भी रॉबिन्सन गुरिया जी ने इस बात का जिक्र किया है कि और भी कुछ माओवादी हैं जो लगातार पुलिस के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो भी आने वाले समय में नारायणपुर पुलिस के समक्ष समर्पण कर दें। जो भी हो, संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचा है और